अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आजकल का जो मौसम है, इस मौसम में स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, किस तरह हम अपनी फसलों की बाकियात को अगर आग ना लगाएं तो हमारे पास हल क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमने मलक वकार हुसैन साहब को दावत दी है इस प्रोग्राम में कि वो इस अहम मौजू पर बात करें। मलक वकार साहब महकमा ज़राअत में डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए हैं और इस शोबे में उन्होंने खासा काम किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मलक साहब, ये जो स्मोग है ये कुछ अर्सा पहले नहीं हुआ करती थी, ये अब भी आना शुरू हुई है और इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोग असल में धुआं और माहौल में जो आलूदगी जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक स्मोग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे आपने अभी बात की है स्मोग के हवाले से, तो ये अभी अक्टूबर का महीना है। आप ये देखेंगे कि अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर के महीने में स्मोग आना शुरू हो जाती है। तो ये स्मोग इससे है कि जो बाकियात हैं हमारे, ख़ास तौर पे मुड हैं, ये धान के मुड जो हैं और पराली जो है, जब ज़मींदार इनको जलाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी फ़ज़ा में, हवा में वो मुंतकिल हो जाता है। स्मोक का तल्लक हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लोबल वार्मिंग इस तरह हुई है कि हमारे यहाँ ये जो इंडस्ट्रियल बेस हैं, ये इंडस्ट्री हमारी चलती है, उनका धुआं है। फिर हमारी जो ये इंडस्ट्री के अलावा कार हैं, जीप्स हैं, मोटरेबल जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनके धुएं से जो भी चीज़ें इनके धुएं से एमिशन होती है वो फ़ज़ा में मुंतकिल होती रहती है। और ये अगले महीने नवंबर में ये फसलात की बाकियात, ख़ास तौर पे मुंजी के मुड और पराली को जब किसान भाई अपने खेतों में जलाता है तो वो सारी जो धुआं है वो फ़ज़ा में मुंतकिल हो जाता है और एक लेयर सी बन जाती है। चूँकि हवा की स्पीड होती है इस मौसम में वो भी बड़ी स्लो हो जाती है और इस वजह से ये सारा इफेक्ट होकर ना ये हमारी खेती बाड़ी को मुतासर करता है, ये हमारी प्रोडक्शन को मुतासर करता है, ज़मीन को मुतासर करता है। यानी मलक वकार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान है इसका रोल इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में बहुत ही अहम है। ये अपने हमवतन भाइयों का ख्याल रखता है। खुराक जो है वो भी किसान ही पैदा करते हैं, दूध देने वाले जानवर भी किसानों के पास ही होते हैं। तो किसान इस मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता है। तो जहाँ पे ये बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है वहां पे नुकसान का हिस्सेदार तो ना बने। ये जो गाड़ियां हैं, ये जो इंडस्ट्री है, इसका धुआं है वो इस फिजा को खराब करता है। तो उसमें जो दूसरे मुआशरे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे हिस्सेदारान हैं, वो तो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। किसान जहाँ फायदा कर रहा है वो नुकसान से बाज आ जाए, वो ये नुकसान वाले काम ना करे। और इसका नुकसान सिर्फ बाकी लोगों को नहीं होना, इसका आप लोगों को भी नुकसान होना है। यानी आपकी सांस की बीमारियों में इजाफा होगा, गले के अमराज में इजाफा होगा। उसके अलावा जो आपके बागात हैं, जो फसलें हैं, उनके ऊपर ये जो स्मोक की एक गर्द की एक तह जम जाएगी इन पत्तों के ऊपर। तो पत्तों में जो बारीक बारीक खुलियां हैं जो सांस लेने में, खुराक बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो खुलिये ब्लॉक हो जाएंगे, उनके सुराख बंद हो जाएंगे और वो खुराक नहीं बनाएंगे। नतीजा ये होगा कि आपके पौधे भी सूख जाएंगे, आपकी फसलें भी खराब हो जाएंगी, आपकी पैदावार कम होगी और आपकी आमदनी में भी कमी वाक़ई होगी। तो वकार साहब, क्या ये बात मैंने ठीक की? आपने बिल्कुल सही, दुरुस्त सिमत में ज़मींदारों को रहनुमाई फरमाई है। अच्छा, आम तौर पे किसानों का ये ख्याल है कि चूंकि जो धान की फसल होती है ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो कोई ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे वायरस होते हैं जो इनके मुड्डों के साथ चिपके होते हैं, अगर इनको जला दिया जाए तो उससे उनका भी खात्मा हो जाता है और उनकी अगली फसल जो है वो उन बीमारियों से बच जाती है। क्या ये उनका ख्याल दुरुस्त है? ये ज़मींदार भाइयों की एक मिसकंसेप्शन है कि कोई चीज़ मुड अगर आप जला देते हैं तो वो चले। हमारे लिए बैक्टीरिया दो किस्म के हैं, एक उसमें आप फ़ायदा मंद है, दूसरे जो हैं वो गैर फ़ायदा मंद है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें आप मतलब ज़मींदार भाइयों को रिकमेंड करते हैं, रोटावेटर चलाएं या डिस्क एरो चलाएं।
یہ جب چلائیں گے تو آپ ان کو زمین میں دبا دیتے ہیں، تو وہ جتنی ساری چیزیں جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ ساری زمینیں دب کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ بیکٹیریا جو کہ زمیندار کے لیے، کسان کے لیے فائدہ مند ہے، جلانے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو دبا دیتے ہیں زمین میں تو وہ بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے زمیندار کے دوست، مطلب کسان دوست کیڑے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں اور وہ زمیندار کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسان اگر اپنی پیداوار بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس کو بطور کھاد استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا ہم جلائیں گے، ہوا میں جب یہ باقیات کا دھواں جاتا ہے تو ماحول سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، جو کہ زمینداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پھر اس میں جب آپ چیزیں زمین میں دبا دیتے ہیں، روٹاویٹر ہے یا کسی اور چیز سے، جو بڑے امپلیمنٹ سے آپ ان چیزوں کو دبا دیتے ہیں، تو پھر زمین کی جو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ آپ کو زمین میں کم پانی دینا پڑتا ہے۔ پہلے آپ کو پانی زیادہ دینا پڑتا ہے، جب آپ یہ چیزیں دبا دیتے ہیں تو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی زمین کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے آپ کو جو معلومات فراہم کی ہیں یہ آپ کے لیے خاصی کارآمد ثابت ہوں گی۔ آپ اگر ان پر عمل درآمد کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنے ہم وطن شہریوں کی زندگی میں سہولتیں لانے کا باعث بنیں گے، بلکہ آپ کی آئندہ جو اگلے سال اپنے فصلیں کاشت کرنی ہیں ان کی پیداواریت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو برائے مہربانی نیچے کمنٹس میں اپنے سوال لکھ بھیجیے۔ ہم ملک وقار صاحب کی طرح کے ماہرین کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے، آپ کو ان کے سوالات کے جواب دیں گے تاکہ آپ کی خوشحالی میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ جو اوپر بیل کا بٹن ہے، گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہم پروگرام اپلوڈ کیا کریں آپ تک بر وقت اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ اس بھلائی کے کام کو، اس خیر کے کام کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ڈیجیٹل کسان، خوشحال پاکستان۔